हेलो दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन है। हमें गिवन है अ लैडर सेट अगेंस्ट अ वॉल एट एंगल 40 डिग्री टू द ग्राउंड। कोई लैडर है, एक एक देखोगे मान लो एक लैडर है, ये ग्राउंड से अगर हम बात करें तो 40 डिग्री की एंगल्स पे ये ऐसे लगा है। क्लियर है? ये 40 डिग्री के एंगल पर ऐसे ये लगा है, इस तरीके से। क्लियर है ना? ये 40 डिग्री के एंगल पे लगा है। अगर इसमें हम, और नेक्स्ट क्या है, इफ़ द फुट ऑफ लैडर इज पुल्ड वे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस फोर फोर 4 मीटर। यानी बोला ये जा रहा है, अगर फुट से ये 4 मीटर की दूरी इस लैडर को ऐसे खींच लिया गया, इतना दूरी खींच लिया गया ऐसे पीछे की तरफ, तो ऑब्वियसली ये लैडर नीचे आ जाएगी खिसक करके। क्लियर है ना? इट्स टॉप साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर डाउन। तो इसका जो टॉप है 3 सेंटीमीटर क्या हो जा रहा है, ये ऐसे 3 सेंटीमीटर डाउन हो जा रहा है। ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर डाउन मीन्स मीटर है ना, 3 मीटर ये डाउन हो जा रहा है। और ये जैसे कि 4 मीटर इधर करते हैं तो क्लियर है। अब क्या यहाँ से पूछा है, डाउन मेकिंग एंगल, और ये एंगल कितना डिग्री बना रहा है यहाँ पर, 30 डिग्री। ठीक है ना? इसके बाद इन्होंने पूछा है क्या, फाइंड द ठीक है हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। मीन्स इस लैडर की, अब लैडर देखो कि टॉप यहाँ पे खिसक करके आ गया ना, इसकी अब हाइट ग्राउंड से फाइंड अप करो। तो चलो हम लोग करते हैं, इसको हम नंबरिंग करते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इसको ई कर लेते हैं। क्लियर है? अगर लैडर की हाइट अब ये क्या हो गई आपकी, एच हो गई। क्लियर है ना? यहाँ से यहाँ तक हाइट हम बोले तो ये एच हो गया ग्राउंड से। ठीक है, तो हो गया। और लैडर को देखो हम क्या एल से इंडिकेट करते हैं, ये लैडर। अब बताओ लैडर को ये डिस्टेंस है और लैडर को पीछे भी खींचते हैं तो इसकी ये यहाँ से यहाँ तक लैडर की तो डिस्टेंस सेम ही रहेगी ना। क्लियर है? तो चलो जो जो गिवन है डाटा राइट कर लेना है यहाँ पे। गिवन ए डी इजकल टू बी ई इजकल टू एल। एल यानी लैडर है। ठीक है, यहाँ पे राइट कर देते हैं, लैडर हो गया। और ये डिस्टेंस बाकी सब पता ही है। ठीक है ना? और ये सब एंगल पता है। अब डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? नाउ इन ट्रेंगल, हम इस वाले ट्रेंगल को लेते हैं पहले। ठीक है, ट्रेंगल इन ट्रेंगल बी सी ई। अब देखो इस ट्रेंगल में बी सी ई हम लेते हैं तो हमारा ये पूरा पार्ट हम ले रहे हैं। ठीक है ना? ये वाला पूरा पार्ट तो हम साइन का यूज़ करेंगे कि जिसमें हमारा ये आ जाए। क्लियर है ना? परपेंडिकुलर आ जाए और ये हाइपोटेनियस आ जाए। क्लियर है? हम इसको यूज करेंगे यहाँ से, साइन 45 डिग्री इजकल टू, आप देखोगे परपेंडिकुलर होता है और ये क्या, हाइपोटेनियस। तो ये आपका ऐसे सी ई अपान कितना, एल, ये पूरा। ठीक है, और सी को हम राइट करेंगे कितना, 3 प्लस एच अपान एल। तो साइन 45 की वैल्यू कितना होती है, 1/√2 इजकल टू 3 प्लस एच अपान एल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो एल इजकल टू आप देखोगे कितना आ जाएगा, √2 इंटू 3 प्लस एच। क्लियर है? इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। ठीक है, अब नाउ इस वाले ट्रेंगल में आ जाएंगे। ठीक है ना? नाउ इन ट्रेंगल, कौन से ट्रेंगल में, नाउ इन ट्रेंगल ए सी डी। ठीक है ना? ए सी डी इसमें आ जाएंगे और राइट। ठीक है ना? फिर वही साइन वाला ही यूज करेंगे। साइन, कुछ बच्चे देखो टेन भी यूज करके हम कर सकते हैं, लेकिन टेन पे आप देखोगे सेट नहीं होगा डाटा, ध्यान देना। क्योंकि लैडर ये दिया है तो लैडर वाले से ही रिलेशन हम बना करके चलेंगे, हाइपोटेनियस वाले से ही रिलेशन बना करके चलेंगे। साइन 30 डिग्री। क्लियर है? साइन 30 इजकल टू, अब देखो ये वाली पोर्सन आएगा ना, इतना आ रहा है ये। ठीक है, साइन 30 इजकल टू, अब ये देखो क्या है, डी सी अपान एच, सॉरी ये डी सी अपान एल हो गया ना, ये एच नहीं होगा, डी सी अपान एल होगा। क्लियर है? ये डी सी अपान हम एल रखेंगे यहाँ पे, ये एल, और डी सी आपका क्या है, एच अपान ये आपका क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो साइन 30 की वैल्यू कितना होती है, 1/2 होता है ना, इजकल टू एच अपान एल। अगर एल इजकल टू अगर हम बोलेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2h हो गया। ये इक्वेशन 2 कर लो। अब देखो लैडर की लेंथ तो इक्वल होती है जी, लैडर की लेंथ तो इक्वल होती है ना, ये दोनों लैडर इक्वल है तो राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2 है ना, जो कि लेंथ ऑफ लेडर आर इक्वल है ना, लेंथ ऑफ लेडर बी इक्वल, लेंथ ऑफ लेडर क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो जब लेंथ ऑफ लेडर इक्वल है ये, तो ये हमें इक्वल रखना पड़ेगा। देखो LHS अगर इक्वल है तो ठीक है ना। सो अब ये राइट करना है कितना, 2h इक्वल टू √2 इंटू 3 प्लस h। क्लियर है, इसका क्रॉस इसमें एंट्री करा लेंगे हम, तो 2h इक्वल टू √3, 2√3, ये 2 हो गया, 2 इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, 3 इंटू √2 प्लस और h हो गया और √2, इसको इधर लाते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2h माइनस h √2 इक्वल टू 3√2। इनमें से आपका h कॉमन हो गया ऐसे, ठीक है। देखिए इसमें आपका क्या होगा, h कॉमन हो जाए, h कॉमन हम कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस √2, क्लियर है, इक्वल टू 3√2 है ना। अब इसका देखो h है, तो h इक्वल टू अगर हम करेंगे तो 3√2 अपान में 2 माइनस √2 हो गया। इसका रेशनलाइज कर देंगे अब हम, यानी h इक्वल टू 3√2 अपान यानी 2 माइनस √2, रेशनलाइज करने आता होगा आप लोगों को, तो 2 माइनस √2 अपान 2 प्लस √2, पॉजिटिव अपोजिट सिंबल लेते हैं ना, प्लस √2, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेना है फर्दर अगेन यहाँ से, तो h इक्वल टू ये इसमें हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस √2 अपान, इसका इसमें करेंगे तो 4 माइनस ये 2 हो जाएगा, a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे। तो यहाँ से h इक्वल टू 3 का आप देखो इसमें एंट्री करा देते हैं, क्लियर है। देखो ये रूट छूटा, 3√2 है, ठीक, क्लियर है ना। अब इसका देखो हम इसमें एंट्री कराते हैं, तो इसका इसमें एंट्री कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा ना। देखो 3 2 जा 6 रूट कितना 2 प्लस इसका इसमें एंट्री कराएंगे तो देखो 3 1 जा 3 और ये √2 का रूट में मल्टीप्लाई होगा। चलो 1 स्टेप हम कर ही देते हैं, 3√2 मल्टीप्लाई √2 अपान ये 4 में से 2 माइनस हुआ, कितना हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है। अब 1 टाइम इसको और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो 6 √2 प्लस, अब ये देखो √2 यानी 4 हो जाता है और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे और 3, तो 3 2 जा कितना हो गया, 3 2 जा 6 हो गया अपान आपका 2। अब देखो पूरे में से 6 हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 6 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, तो √2 प्लस 1 अपान 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितने बार में, 3 टाइम में यहाँ पर, तो इक्वल टू ये 3 टाइम में कैंसिल आउट, तो 3 इंटू √2 प्लस 1, ये हाइट आपकी आ गई इतना। तो मीन्स ज़मीन से जो लगा है लेटर इतने डिस्टेंस पे, ये h इक्वल टू हमारा कितना आ गया, ये h इक्वल टू 3√2 प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें इन्होंने पूछा है क्या, लेडर की हाइट है ना, नाउ ठीक है, तो इधर हम कर देते हैं, नाउ L इक्वल टू आपको देखो कितना है, 2h है ना गिवन, अब यहाँ पे रख दो, तो 2 इंटू h की वैल्यू आपने अभी फाइंड अप किया है, ठीक है, ये 3 इंटू कितना √2 प्लस 1, तो 6 इंटू कितना √2 प्लस 1, जो कि ये फाइंड अप करना था आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर राइट कर देना है, ठीक है ना। अब इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज राइट कर देना है। ध्यान देना इन्होंने पूछा है फाइनल, है ना, फाइनल हाइट, तो फाइनल हाइट देखो जब खिसकने के बाद ये वाली हाइट रहेगी लेडर की, ठीक है। अब इस तरीके से फिर स्टेटमेंट फॉर्म में राइट कर देना है आपको, फिर आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा